राधे राधे। आइए आज सुनते हैं सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी जीने के लिए। रेडीमेड वस्त्रों की दुकान पोशाक बंद कर रात 9:30 बजे प्रथम घर पहुंचा तो उसका मुंह दुखड़ा हुआ था। पत्नी लालसा ने रोज की तरह बेड पर अखबार बिछाकर खाने की थैली रख दी। प्रथम खाना खाते हुए अचानक बोला, लालसा तुम ठीक हो? कंफर्ट फील करती हो? लालसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शिकायत भरी नज़रों से देखा तो प्रथम झल्लाते हुए बोला, मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारा दिल बहलाने के लिए घर में नहीं बैठ सकता और दोनों लड़के अपना काम करियर छोड़कर तुम्हारी सेवा नहीं बजाएंगे। लालसा ने प्रथम की बात सुनी और चुप रही। कभी बहुत हंसती थी पर अब चुप रहती है। जानती हो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं तुम अजीब होती जा रही हो। तुम्हारा बढ़ता पशु प्रेम लोगों को हैरान करता है। पंथर, उसके पप्पी, संयम तुमने पाल रखे हैं। तुम्हें मुझसे अधिक उनकी चिंता रहती है। दोनों बेटे पढ़ाई के लिए पुणे चले गए हैं। मैं बिल्कुल खाली हूँ और अकेली भी। तो मिट्ठू, तमाम औरतें अकेली रहती हैं। तुम परिस्थिति को सामान्य तरीके से नहीं ले सकती, जबकि कोई कमी नहीं है। इतना पैसा, इतना बड़ा घर, ठाट बाट, पर अकेले क्या करूं? मैं बच्चों को पुणे नहीं भेजना चाहता था। यह तुम्हारी और बच्चों की जीत थी। तुम्हारे पुत्र जो सीए और एमबीए करने पुणे गए, यहाँ रहकर भी तो कर सकते थे। अच्छे ट्यूशन की भी वैल्यू होती है। उन्हें कौन सी नौकरी करनी है? पोशाक को संभालना है, पर यहाँ मैं उन्हें आवारा घूमने की आज़ादी न देता। लालसा, तुम्हारे पुत्र पढ़ने नहीं लड़कियाँ छेड़ने गए हैं। लड़कियाँ तो यहाँ भी छेड़ सकते थे। तुम्हारी ओर से हेल्पलाइन खुली हो तो यही करेंगे। पुणे की हवा खाकर वे यहाँ रहने नहीं आएंगे। मैंने इतनी मेहनत से काम जमाया है, वह ख़त्म समझो। उनकी अपनी ज़िंदगी है जिसे वे अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तुम मुझे नहीं जीने दे रही हो। लोग कहते हैं तुम इतनी चुप रहने लगी हो, जो विचित्र बात है। शशिधर ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रथम परिस्थिति को टालना मत, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लो। लालसा को लगता है यदि मनोचिकित्सक से परामर्श न लिया गया तो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हो जाएगी। संभव है शॉक थेरेपी से भी गुजरना पड़े। एकांत और गहरी खामोशी में समय बिताते हुए लगता है जल्दी ही मर जाएगी। अचानक घबरा कर लालसा बोली, मुझे सलाह की ज़रूरत नहीं है। कल तुम्हें मनोचिकित्सक के पास चलना है। लगभग आत्मस्मृति की दशा में लालसा क्लिनिक पहुंची, लेकिन उसे उपेक्षित छोड़ मनोचिकित्सक प्रथम से बोले, प्रथम जी आप क्या काम करते हैं? गुड्डी चौक में पोशाक गारमेंट है, वह मेरा है। फिर तो आप बहुत व्यस्त रहते होंगे। सुबह 9 से रात 9 तक। परिवार में और कौन है? 2 बेटे हैं, बाहर पढ़ते हैं। कुछ अनुमान है लालसा जी कब से खामोश रहने लगी है? बिल्कुल अनुमान नहीं है। कभी जानना चाहा कि यह अपने एकांत और अकेलेपन से कैसे जूझती है? यह जानने के लिए मैं घर में नहीं बैठा रहता। यदि बता पाए तो बताएं, यह अपना समय किस तरह बिताती है? प्रथम ने बुरा समूह बनाया। लालसा ने कई कुत्ते और तोते पाल रखे हैं। समझिए दिन भर कुत्तों को नहलाने, कंघी करने, खिलाने में लगी रहती है। तोते दिन भर खाते, बीट करते और लड़ते हैं। तोतों को ठीक दोपहर 3 बजे चाय और बिस्कुट चाहिए। देर हो तो उन्हें बिस्कुट बोलना आता है और चाय में बिस्कुट भिगोकर उन्हें खिलाती है। ठंड में स्वेटर पहना है। तोतों के पिंजरे को शॉल से ढकती है। आपने कभी इनसे पूछा यह किस खालीपन को भरने के लिए ऐसा करती है? प्रथम भड़क गया। मरीज मैं नहीं, लालसा है। जो पूछना है उनसे पूछो। मनोचिकित्सक हंसे। मरीज पहले बैठक में कुछ नहीं बताते। कुछ बैठकों के बाद लालसा जी कुछ कहने लायक हो जाएंगी, तब इनसे पूछूंगा। आपसे जो पूछ रहा हूँ उनसे ही संबंधित है। देखिए, मनोरोग ऐसी दशा है जिसमें परिवार के सदस्यों का भी हाथ होता है, बल्कि उनका ही हाथ होता है। सदस्य खुद को बदलें तो मनोरोगियों में भी बदलाव आने लगता है और वे ठीक हो जाते हैं। मतलब दोषी मैं हूँ?
मैंने जनरल की बात की है, बुरा ना माने। शादी को कितने साल हो गए? 23। तब तो आप लालसा जी के स्वभाव, आदत, व्यवहार के बारे में सब कुछ जानते होंगे। प्रथम गड़बड़ा गया। व्यस्तता में कभी उसने लालसा की उपस्थिति को खास नोटिस ही नहीं किया। अक्सर होता है, इतने साल साथ रहने के बावजूद पति पत्नी को एक दूसरे को भली प्रकार से नहीं समझ पाते। छोटी छोटी इच्छाएं, उम्मीदें जिनको हम नोटिस नहीं करते, एक दिन खतरनाक बन जाती है। अक्सर होता है, पति खुद को मालिक मानते हुए पत्नी की दिनचर्या, जीवन शैली, गतिशीलता, क्रियाशीलता तय करने लगते हैं। तब खुद को बदलते हुए पत्नी बहुत भुगतती है, विलासी जिंदगी जी रही है। घर से बाहर निकले तो जाने कठिनाई क्या होती है। दरअसल यह न खुश रहती है, न रहने देती है। इनके इस व्यवहार से मेरी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। देखिए, पहले संयुक्त परिवार थे, अब एकल है। अकेलापन आज की बहुत बड़ी समस्या है और मानसिक बीमारी का कारण भी। चूँकि अधिकतर स्त्रियां कामकाजी नहीं हैं, तो घर में रहते हुए वे एकांत और अकेलेपन से परेशान होती हैं। प्रथम का धीरज टूटने का था। क्या कहूँ, पढ़ी लिखी महिलाओं के मिजाज नहीं मिलते। मनोचिकित्सक हंसे। शिक्षा से स्त्रियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ी है, अपनी पहचान और पोजीशन बनाना चाहती है। यदि नहीं बना पाती हैं तो निराश हो जाती हैं। जानते हैं, मेरे मरीजों में उच्च शिक्षित महिलाएं अधिक है। इस वर्ग में असंतोष अधिक है, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी का अर्थ मालूम है और वे अपने तरीके से जीना चाहती हैं। नहीं जी पाती, तब विद्रोही हो जाती हैं या मौन। आप लालसा जी को सचमुच समय दे, इनके सुख दुख को जाने। जवाब में प्रथम घड़ी देखने लगा। शॉप खुली छोड़कर आया हूँ। मनोचिकित्सक हंसे। आज इतना ही लालसा जी, अगली बैठक में आपकी क्लास लूँगा। वापसी पर लालसा कुछ ताजगी महसूस कर रही थी। वह चाहती थी कि प्रथम से जवाब मांगा जाए। प्रथम कुछ इस तरह निष्क्रिय और रूखा है, वह उससे बातें भी नहीं पूछ पाती जो लाजमी तौर पर पूछना चाहिए। आज मनोचिकित्सक ने मानो बहुत कुछ पूछ लिया। कार ड्राइव करते हुए प्रथम भड़कते हुए बोला, लालसा, वह खबीज डॉक्टर तुम्हें विचित्र नहीं लगा? उनका काम ही ऐसा है। उनके मरीज विचित्र ही होते हैं। स्वस्थ मरीजों का इलाज करने लगता तो वह भी मानसिक रोगी हो गया होता। वह मुझे भी मानसिक रोगी बना देगा। अब नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कुछ सेटिंग से फ़ायदा होगा तो तुम अकेली चली जाना। मैं उसकी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। लालसा ने तय किया कि वह अगली बार से अकेली ही जाएगी। लालसा को देख मनोचिकित्सक हंसे और बोले, आइए, इतने दिनों तक नहीं आई तो मुझे लगा नहीं आएंगी। प्रथम जी नहीं आए? उस दिन मुझसे खफा हो गए थे। चलिए आप आए, वरना मेरे कुछ मरीज ऐसे थे जो एक बार आए फिर नहीं आए। दरअसल इस इलाज में मरीज और परिजनों को धीरज रखना पड़ता है। बैठिए, आप अकेली आई, यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर। आपके पेट्स कैसे हैं? दरअसल वे मेरे लिए समय बिताने के साधन हैं। प्रकृति और पशु पक्षी सचमुच आनंद देते हैं। इनकी और आपका रुझान क्या बचपन से? जब से बेटे पूना गए, पेट्स के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। वे मेरा विरोध नहीं करते, पलट कर जवाब नहीं देते, निर्देश नहीं देते, बल्कि मेरा हुक्म मानते हैं। आपके पास तो मास्टर डिग्री है, फिर जॉब क्यों नहीं किया? शादी से पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी। फिर प्रथम ने कहा, औरत की कमाई खाना इस घर के शान के खिलाफ होगा। घर का देखो, अच्छा खाना बनाओ और घर के लोगों को स्वस्थ और खुश रखो, ताकि वे अपने व्यवसाय का विकास और वृद्धि कर धन कमाएं। तो आप दबाव में रहती हैं। फोबिया कहें लालसा जी, आप शुरू से मन और शांत रहती हैं या कभी हंसमुख थी? मैं बहुत हंसमुख थी, इसलिए ससुराल वालों ने मुझे पसंद किया था। उनका मानना था कि हंसमुख लड़की अच्छा माहौल बनाकर प्रथम जैसे नीरस इंसान को सुधार सकती है। प्रथम कठोर होने तक जिद्दी है। हंसना तो जानते नहीं, मैं भी हंसना भूलती गई। पति ना हंसे तो पत्नी हंसना छोड़ दे, यह क्या है? आप अपने बारे में सोचिए। प्रथम जी के अनुसार खुद को ढाल
अपने स्वभाव, आदत, व्यवहार बदलते हुए आपको तकलीफ़ नहीं होती? अपने स्वभाव को बहुत बदलना सेल्फ टार्चर है। सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। मुझे वही करना होता है जो प्रथम चाहते हैं। बच्चे थे तब फिर भी ठीक था, अब लगता है जैसे साहस और आत्मविश्वास मैंने खो दिया है। जी चाहता है मौन पड़ी रहूं, मुझे किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, प्रथम जी की भी नहीं। नहीं, हम एक घर में रहते हैं पर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तलाक का ख्याल आता है। नहीं, मैं अपने बच्चों और घर को छोड़कर नहीं रह सकती। बच्चे मुझे जान से प्यारे हैं। घर का खुलापन बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर का कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत खुला है। मैं प्रथम जी की बात कर रहा हूँ, समझ रही हूँ। मैं उन्हें घर और बच्चों से जोड़कर देखती हूँ, इसलिए तलाक नहीं ले सकती। आप चाहती क्या हैं? नहीं जानती, बस बिना वजह रोने की इच्छा होती है। लालसा सचमुच रोने लगी। मनोचिकित्सक परेशान हुए। सुनिए, आपको अजीब लगेगा, लेकिन आराम तलब ज़िंदगी भी एक यातना है, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ नहीं होता। इस तरह रोइए मत। आज और पूछकर आपको परेशान नहीं करूँगा। बाकी बातें अगले सेटिंग में होगी। लालसा और मनोचिकित्सक की सेटिंग्स होने लगी। वे बड़ी सावधानी से हैंडल कर रहे थे। लालसा जी, आपने जो बातें मुझसे की कभी प्रथम जी से की? उनके पास वक्त नहीं है और रुचि भी नहीं है। मुझे हैरानी हो रही है कि मैं आपसे वह सब कह गई जो किसी से ना कह सकी। आपने हंसना कब छोड़ा? याद नहीं? याद कीजिए। पिछली बार कब हंसी थी? याद नहीं। आपको अपनी हंसी को वापस पाना है। हंसने के लिए तमाम लाफ्टर क्लब खुल रहे हैं। वहाँ सदस्यता लेकर लोग बनावटी हंसी हंसते हैं। आपको तो ईश्वर ने चेयरफुल बनाया है, लेकिन अफसोस होता है कि आपने अपना स्वभाव ही बदल लिया। आप अब तक कोई फैसला ले सकी या नहीं, लेकिन खुश रहने का फैसला आपको खुद लेना है। हंसमुख लोगों से मिले, फ़ोन पर बातें करें, कोई न मिले, मैं हूँ ना, कहकर मनोचिकित्सक हंसने लगे। लालसा ने निरीह भाव से कहा, किसी से मिलने की बात करने की इच्छा नहीं होती। बोलना भूलती जा रही हूँ। भीड़ और शोर से घबराहट होने लगी है। बताया ना, खुद पर विश्वास ही नहीं रहा। आप एकांत में अकेले रहते हुए बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गई हैं। आपको चेंज चाहिए, कुछ दिनों के लिए बेटों या माँ के पास चली जाएं। प्रथम कहीं नहीं जाने देते, कहते उन्हें खाने की दिक्कत होती है। दिन भर घर में ताला पड़ा रहे तो चोरी का खतरा। उन्हें घर ठीक से बंद करने का अभ्यास नहीं है। आप प्रथम जी की सहूलियत ही देखेंगी, जबकि वे इतना अधिक दखल देते हैं कि आप 2-4 दिन के लिए कहीं जा नहीं सकती। आपने अपनी भावनाओं को दबाते हुए इतना लंबा समय प्रथम जी के साथ गुजारा है, लेकिन अब खुद को संभालिए, कुछ करिए। स्त्री का जीवन 40 साल के बाद शुरू होता है। मतलब इस उम्र में महिलाएं प्रायः घरेलू जिम्मेदारियों से फ्री हो जाती हैं। पति की वह उम्र नहीं रहती कि पत्नी के आसपास डोलता रहे। तब पत्नी अचानक खुद को अकेली, पीड़ित, हताश, अनुपयोगी मान लेती है। ऐसा ही है, लेकिन मैं कहता हूँ खाली समय एक नियामत है, पैसे के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए। कुछ रचनात्मक करना चाहिए। ट्यूशन, कोचिंग, समाज सेवा, पार्लर, बुटीक, नर्सरी। हाँ, नर्सरी। आपने बताया था ना, आपके पास बड़ा परिसर है, लगभग 1 एकड़। देखभाल कौन करता है? कोई नहीं, पूरा कैंपस यूं ही पड़ा है। क्यों पड़ा है? आप अच्छा बगीचा तैयार कर सकती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। करेंगी, सुस्ती छोड़नी होगी। जानती हैं, सुस्ती धीमी आत्महत्या है। जी, धीमी आत्महत्या? आपको पशु पक्षियों से प्रेम है, यानी प्रकृति से प्रेम है। इसलिए मेरा सुझाव है आप बागवानी में रुचि लें, बहुत आनंद मिलेगा। आज के इंसान परेशान है, क्योंकि वह मशीन बनकर थक गया है या खाली बैठकर ऊब गया है। लालसा जी, आपके पास इतना अच्छा परिसर है। हम फ्लैट में रहने वालों से पूछिए, हम खुली जगह के लिए कितना तरसते हैं। तुलसी तक गमले में रोपनी पड़ती है। मनोचिकित्सक की बातों से प्रभावित होते हुए लालसा बोली, आपकी बातें मुझे प्रेरित करती है। वाह, बगीचा ऐसा हो कि देखने वाले खुश हो जाएं। व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए
जो दूसरों पर असर डाले। अस्वस्थ उदास को कोई नहीं पूछता। किसी के पास वक्त नहीं है जो पर हमारी परेशानी दूर करने का विचार करे। खुश रहने के लिए विकल्प हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। आपको अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी जीना है, और जीने के लिए ब्रह्मांड नहीं, एक मुट्ठी जगह बहुत होती है। कुछ दिनों में लालसा के व्यक्तित्व में निखार आने लगा। अब वह खुश रहने लगी, मुस्कुराने लगी। आखिरकार लालसा ने वह जगह पा ली जो जीने के लिए ज़रूरी है। अब उसका बगीचा अलग से पहचाना जाता है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी जीने के लिए उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।